आज की इस वीडियो में हम जो है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आप लोग को सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आयनिक बॉन्ड जो होता है ना वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो अब बनता कैसे है वो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक मेटल में सोडियम ले लेते हैं और एक नॉन मेटल में हम ले लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, तो दो को ले लिए, मेटल में ले लिए एलिमेंट सोडियम और नॉन मेटल में ले लिए क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो होता है 2 8 7। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वही क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखिए हम इलेक्ट्रॉन को जो है अरेंज कर देते हैं। तो ये है सोडियम। ठीक है, और जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल बनता है और वही नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल बनता है। तो Na के पास एगो है, तो जो सोडियम मेटल वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम डॉट से दर्शा रहे हैं, जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसको। और वही जो क्लोरीन के पास है, तो क्लोरीन के पास जो नॉन मेटल है तो इसके पास जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्रॉस के माध्यम से दर्शा रहे हैं। तो 7 गो है तो 7 गो ऐसे क्रॉस दे देते हैं, तो हो गया। ठीक है, एक डॉट हो गया, 7 को क्रॉस हो गया। अब हम क्या करते हैं कि दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसका ये जो चूंकि मेटल जो होता है ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, रिसीव करता है। तो मेटल को बोलते हैं डोनर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीवर होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से उठ करके इसके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इस तरीका से बन गया 3 और 2 5 और 2 7 और एक डॉट हो गया, इसके पास आ गया। और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके पास एक निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको